मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। शाहपुर इलाके में एक मकान गिर गया। हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जर्जर मकान के नजदीक रुद्री निर्माण यानी शिवलिंग का काम चल रहा था। जो बच्चे रुद्री निर्माण कर रहे थे उन्हीं के ऊपर भरभरा कर मकान की दीवार गिर गई, जिसके बाद जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सागर और रीवा की घटना पर अपना बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। बिना भवन के स्कूलों की भरमार है। 50 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। हत्या की जिम्मेदार राज्य सरकार है। रीवा के मामले में स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा होना चाहिए। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। जितने प्यार से लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार को चुना, उतनी ही निर्दयता से अपने बच्चों की हत्या की जा रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में स्कूल की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं सागर जिले के शाहपुर में हरदौल बाबा मंदिर की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की हत्याएं हो रही है। ये मौत नहीं है, दुर्घटनाएं नहीं, हत्याएं। अब आप देखो कि एक तरफ कल मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण दे रहे थे शिक्षा को लेकर और खासकर स्कूली शिक्षा को लेकर। उसी दिन जब वो शिक्षा की बखान कर रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे, मीडिया की हेडिंग बना रहे थे, 4 बच्चे रीवा में अपना दम तोड़ रहे थे। यानी इसका मतलब वो सरकारी हत्या हुई थी। अरे पहला राज्य है देश का मध्य प्रदेश, जहां पिछले 10 साल में बजट डबल हो गया और बच्चों की संख्या स्कूल में जाने वालों की आधी हो गई। हम ही हैं मध्य प्रदेश के लोग जो बिना शिक्षक का हमारे यहाँ स्कूल है, बिना भवन का हमारे यहाँ स्कूल है। हम झाड़ के नीचे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे बगीचे में पढ़ते हैं और दीवालों से मरते हैं। ये मध्य प्रदेश को ही तमंगा मिला है। प्रदेशवासियों, जितने मोहब्बत से आपने बीजेपी को चुना है, उतनी ही निर्दयता से आपके बच्चों की हत्याएं होती है। आपको जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं इस पूरे मामले को, सागर के मामले को लेकर जल्दी सागर का दौरा बना रहा हूं। भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानव भवन में कर्मश्री संस्था की बैठक की और बताया कि हर घर तिरंगा अभियान में कर्मश्री द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। और इसी के साथ अखंड भारत स्मृति दिवस 14 अगस्त को इसका भी आयोजन धूमधाम के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये यात्रा कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से संत नगर तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैठक में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो हमारा है, उसका हाथ और उसका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भोपाल के हर क्षेत्र के देशभक्तों को हमें इस आयोजन में जोड़ना है। यात्रा 1 घंटे की है, पर इसका संदेश बहुत ही बड़ा है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष लगभग 25,000 लोगों ने यात्रा में सहभागिता कर अखंड भारत का संकल्प लिया था। कई घंटों से हो रही भीषण वर्षा के बावजूद बैठक में भोपाल के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1500 कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए। बल्कि मध्य प्रदेश और देश की सबसे विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा अखंड भारत को समर्पित होती है, क्योंकि इस दिन जो भारत का विभाजन हुआ है वो हिंदुस्तानियों को और देश में किसी भी कीमत पर पसंद नहीं था। आज भी हिंदुस्तानी लोग ये कहते हैं कि हमारा लाहौर हमको मिलना चाहिए, हमारा इस्लामाबाद हमको हिंदुस्तान में मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की सीमाएं कोई नेता तय नहीं करता है, तो परमात्मा ने तय की है। और परमात्मा ने जो हमारे देश की सीमाएं तय की है, उनको आज नहीं तो कल हम भारत में मिलाकर अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे। जो राष्ट्रगान हम गाते हैं, जिसमें सिंध का भी उच्चारण हम करते हैं, तो सिंध भी हम मिलाकर रहेंगे, वो बंग भी हम हिंदुस्तान में मिलाकर रहेंगे। इसकी स्मृति में हम जो है अखंड भारत की स्मृति में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है। 14 तारीख को प्रातः 10 बजे जो है मदर टेरेसा स्कूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से शुरू होकर ये बैरागढ़ संत हृदयराम। रायबरेली में मामूली कहासुनी के बाद बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और घर में भी काफी तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के पूरे कुंजन चांदपुर लुक
गांव का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद थाने में तैनात होमगार्ड के बेटों ने घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों पर इस कदर खून सवार था कि उन्होंने घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। घटना से पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जाया गया। हालांकि पूरी घटना पासी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नई सत्र की शुरुआत होते ही अब नई तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। हॉस्टल में रूम अलॉट को लेकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां नई तरीके से छात्रों को हॉस्टल में रूम अलॉट कराने की बात एएमयू प्रशासन के द्वारा कही गई थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को देखनी पड़ रही है। अब से पहले रिसर्च स्कॉलर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एएमयू प्रशासन पर उनका सामान बाहर फेंकने और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब रिसर्च स्कॉलर छात्राओं के द्वारा एएमयू प्रशासन पर उन्हें हॉस्टलों से बाहर करने का आरोप भी लगा दिया गया है। छात्रों का कहना है कि रिसर्च स्कॉलर के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम अधिकारियों से उनके द्वारा बातचीत की गई, लेकिन किसी के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक छात्राओं की सुनवाई नहीं की गई। आक्रोशित छात्राएं बाबे सैयद गेट को बंद करके बाहर बैठ गई हैं। छात्राओं का कहना है कि कोविड के दौरान उनके रिसर्च की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते वे अपने रिसर्च के कार्य को पूरा नहीं कर पाई। छुट्टी का हवाला देखकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा उनके हॉस्टल खाली करवाए गए, लेकिन जब वह छुट्टी काटने के बाद अपने घर से वापस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंची तो उनके द्वारा हॉस्टल में प्रवेश मांगा गया, लेकिन छात्राओं को हॉस्टल में प्रवेश नहीं किया गया। इसके बाद छात्राओं के द्वारा अपना सामान लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बावे सैयद गेट के बाहर बैठना ही उचित समझा। छात्राओं का कहना है कि सुबह से अधिकारियों के चक्कर लगाकर हम थक गए हैं, लेकिन किसी के अधिकारी द्वारा हमारी कार्रवाई नहीं की गई है। उनको हॉस्टल प्रोवाइड अभी तक नहीं किए गए, जिसके चलते देर रात जब कोई आशियाना नहीं मिला तो छात्राएं यहां बावे सैयद गेट पर प्रशासन करने के लिए मजबूर हो गई। और रायबरेली एक तरफ जहां योगी और मोदी सरकार ग्रामीण अंचलों में करोड़ों की योजनाओं का बजट भेजती है ताकि उन योजनाओं के बजट का भरपूर लाभ ग्रामीणों को मिल सके और वे अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, लेकिन ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण वहां पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट प्रधान हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के महाराजागंज थाना क्षेत्र कैर गांव का निकलकर प्रकाश में आया है, जहां मजदूरों ने 72 दिन काम किया, लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा उन्हें नहीं दिया गया, जिसका नतीजा अब वह भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। जहां आज समस्त मजदूरों ने खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत महाराजागंज के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग बाउंड्री बॉल का पैसा आया, लेकिन वह पैसा हम लोगों को नहीं मिला, बल्कि उस पैसे को अन्य लोगों को ही दे दिया गया। हमने इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में भी की, लेकिन वहां भी हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दीपक कुमार है, हम ग्राम सदस्य हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे गांव में इंटरलॉकिंग लगी है, बाउंड्री वॉल लगी है, तो इसका पेमेंट नहीं हुआ। जो पेमेंट हुआ है वो सारे बाहरी लेबरों का हुआ, इंटरलॉकिंग में लेबरों का हुआ। ये देखो अभी हम सुबह से शाम तक जांच कर रहे हैं, तो इसमें यानी कि हमारे यहाँ अरुण वो है क्या ग्राम वो है, तो वो उसके फालतू आदमियों के कैब 8,136 भेजा, एक लोग कैब भेजा है 4,068 रुपया। इसी तरह 3-4 लोगों को पकड़ा गया। यहाँ एप्लीकेशन पहले भी दिया गया विकास खंड अधिकारी को, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज तहसील दिवस में दिए थे तो वहाँ से मैडम बोली कि जाइए ब्लॉक में सब चीज करा लीजिए। आप लोग काम किए, पैसा नहीं पाए क्या? ऐसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। कितने दिन हो गए? अरे 72 हाजिरी है, 72 दिन काम किए। आपके ग्राम प्रधान के क्या नाम है? मनसाराम है, प्रधान तो है ही है, मनसाराम प्रधान है, उसकी वाइफ है कंचन पाल।
लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केंद्र में कांग्रेस पार्टी पहले की तुलना में एक मजबूत विपक्ष बनकर लौटी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने वाली भाजपा ने इनके काम और जनता के बीच इनकी पकड़ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए कई बैठकें करती रहती है। आज भी राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस को एक्टिव करने को लेकर बनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा उमंग सिंघार और मितेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में युवा कांग्रेस ने विधानसभा इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा की थी। इसी को लेकर आज राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें युवा कांग्रेस कैसे एक्टिव हो और किए जाने वाले तमाम प्रदर्शन, युवा कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को कैसे काम करना है आदि मुद्दों को लेकर सभी के साथ चर्चा हुई और कई सारी रणनीति बनाई गई। ये मासिक स्टेट एग्जीक्यूटिव है। जिस तरीके से हर महीने में हम कार्य को लेके अपने सभी जिला अध्यक्षों को और अपने जितने भी हमारे कमेटी के हमारे भाई होते हैं सभी को बुला के हम रिपोर्ट लेते हैं कि पूरे महीने उन्होंने प्रदेश के अंदर क्या क्या कार्यक्रम किए, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कितना गए, बूथ लेवल पे कितना गए, तो उसको लेके एक चर्चा का विषय। दूसरा, 30 अगस्त को जो आने वाला समय है, जिसके दिन आप पीछे बैनर देख रहे होंगे, युवा क्रांति, जो हम लोगों ने नरसिंह घोटाले की आवाज़ उठाई। और अगर आपको याद होगा क्या हुआ तेरा वादा, जो हमने 4 वादों की बात की थी, उसको लेके पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया था। तो वो सभी पोस्ट कार्ड को आज जमा करने भी आए हुए हैं सारे जिला अध्यक्षगण। और 30 तारीख की भूमिका कि कैसे लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, उसकी पूरी तैयारी 30 अगस्त को लेके आज हम करने वाले हैं। क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, युवा क्रांति। रायबरेली में बड़ा हादसा होते होते चला है। रायबरेली में एक स्कूल बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। वैन में सवार आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के मानिकपुर मार्ग स्थित झपट्टी का पुरवा गांव के पास का है, जहां सिटीजन इंटर कॉलेज के स्कूली छात्रों से भरी एक टाटा मैजिक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में पलट गई। घटना के दौरान लगभग आधा दर्जन से अधिक हाई स्कूल इंटर के छात्राएं वाहन पर मौजूद थे। वैन पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गनीमत रही कि सभी को मामूली चोटें आई हैं और बड़ा हादसा होने से बच गया। अब खबर है चित्रकूट से, जहां श्रावणी हरियाली अमावस्या मेला पर्व पर चित्रकूट में तीर्थयात्रियों का जनसैलाब उमड़ रहा है। चित्रकूट में भगवान श्री कामदनाथ जी महाराज के दर्शन पूजन करने और कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए तीर्थयात्री चित्रकूट में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बीते दिवस शनिवार से तीर्थयात्रियों के चित्रकूट पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चित्रकूट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु और भक्तों द्वारा पवित्र श्री कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान करने के बाद बरसते पानी के बीच लगाई जा रही है। चित्रकूट के सभी क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ये डबल होगी क्या सर?
बिहार की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इस सूचना के बाद पटना पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है। पटना के सचिवालय थाने में इस बात का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अलकायदा ग्रुप के नाम से एक ईमेल मिला है जिसमें सीएम सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी साफ तौर पर दी गई है। इस मामले को लेकर बिहार की एटीएस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और यहां हम आपको ये बता दें कि इससे पहले पटना एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद इसकी सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया। ये धमकी भी एक ईमेल के जरिए ही भेजी गई थी, तब ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। हालांकि इस दूसरे मामले आने के बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। धमकी के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। पटना पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां हरियाली महोत्सव के दौरान दतिया में रविवार को बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। हरियाली महोत्सव अमावस्या पर 4000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति के नजदीक रहना बेहद जरूरी है। कलेक्टर माकिन भी पेड़ों का जीवन में महत्व बताया और सभी को इस पुनीत कार्य में बढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम नेचर के जितना नजदीक रहेंगे उतना ही हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठा पाएंगे। स्मृति वन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार सहित एक पेड़ मां के नाम का पौधा भी लगाया और इनके संरक्षण का संकल्प लिया। प्रीति बैठी हैं, इनका भी धन्यवाद कि इन्होंने ये साइट इन लोगों को काम करने के लिए अलाउ की। इस पे इसी साल हम लोग ने उस वाले पोर्शन से इसको ज्वाइन किया और स्टार्टिंग में कुछ पौधे भी लगाए थे और एक बड़ा प्रोग्राम करके 3-4 हज़ार पौधे लगाने थे। और हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय पीस प्रिंसिपल डीजे सर ने अपना समय दिया यहाँ पर और इस पुनीत कार्य में उनका भी हम लोग को मतलब हमेशा आशीर्वाद मिले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी उनसे डिस्कस भी कर रहा था कि इसके लिए वायुदूत ऐप है हम लोगों का, उसमें उसको प्लीज़ सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जो पौधा लगाएं उसकी फ़ोटो प्रथम फ़ोटो के रूप में आ जाती है। आप 3 पौधे लगाएं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, 6 जितने भी हैं, फिर उसके 30वें दिन फिर भरना पड़ता है वहीं जाके जो पौधे की हमने फ़ोटो खींची है और फिर 180th दिन 180वें दिन फिर उसको रीफिल करना पड़ता है। 3 बार फोटो अपलोड होती है। हमारे ज़िले का लक्ष्य 10,000 का दिया था, वो हम कब का क्रॉस कर चुके, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी भागीदारी है आपकी, आपके सभी लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने की कि जो आप पौधा लगा रहे हो वो पेड़ बने। एक महिला, एक मालिन पेड़ों के प्रतीक स्वरूप कुछ डाल लेकर हमारे घर आती थी, माँ को देती थी, माँ उसकी पूजा करती थी, फिर माँ बगीचे में जाकर पेड़ों की वृक्षों की पूजा करती थी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों से हमारा सदियों का और बचपन का नाता है। हम बचपन में भी कोई पेड़ लगाते थे, कोई पौधा रोपते थे तो उसको हर दिन देखते थे कि आज वो कितना बड़ा हो गया, उसमें कितनी पत्तियां आ गई। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम कहीं जाते हैं तो कोई पौधा रोपा है तो उसको देखते हैं। ये एक प्रेम। हमारे बीच मीडिया पर्सन से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इंद्रदेव को भी धन्यवाद कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कृपा की। जो जगह से डर लग रहा था कि शायद कहीं पानी नहीं आ जाए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज मंच से जितनी भी लोग हैं, बट यहाँ जो पौधे लगाए जा रहे हैं होपफुली एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा डेवलप, ये जो परमानेंटली हमारे जिसमें पत्ते रहेंगे, जिसकी हाइट 20-25 फीट होगी, तो उसका जो टेम्परेचर पे जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा पड़ेगा। तो सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सागर जिले के शाहपुर में रविवार को सुबह एक घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
और आपको बता दें कि हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां सावन के महीने में सुबह से शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां रविवार से शिवलिंग बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से शिवलिंग बनाने के लिए 8 से 14 साल के बच्चे भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। बच्चे सुबह जब शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के बाजू वाली करीब 50 साल पुरानी एक कच्ची दीवार बरबरा कर गिर गई। ये दीवार शिवलिंग बना रहे बच्चों के ऊपर सीधी गिरी, जिससे करीब आधा दर्जन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। तत्काल ही दीवार के मलबे को हटाने का कार्य शुरू हुआ और इसके नीचे दबे बच्चों को बाहर निकाला गया। गुना से दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब गुना एवं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र, शुगर व बीपी जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन रविवार को रोटरी भवन गुना में संपन्न हुआ। शिविर संयोजक विकास जैन नखराली ने बताया है कि नेत्र शिविर में सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल पटेल एवं चिकित्सा दल द्वारा 115 से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 58 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय सदगुरु नगर लेटरी भेजा गया, जहां पर 115 मरीजों की आंखों का निःशुल्क इलाज किया गया और उन्हें आंखों से संबंधित बीमारियों से अवगत भी कराया गया। खनियादाना से है, जहां खनियादाना विकासखंड का एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की जगह शराब के नशे में झूमता हुआ नजर आया। खनियादाना के बीआरसीसी ने तत्काल इस मामले में जांच करते हुए निलंबन का प्रस्ताव बनाकर जिला कार्यालय भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधान राजापुर चौराहे पर एक शिक्षक नशे की हालत की वजह से विद्यालय में नहीं पहुंचा और बस स्टैंड पर नशे में घूमता हुआ नजर आया। किसी जागरूक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया, जो विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद खनियादाना के बीआरसीसी संजय भदौरिया ने बीएससी जगदीश सिंह महते और सीएसी उदय सिंह परिहार को निरीक्षण के लिए भेजा। उन्होंने शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी बस्ती बुधोन राजापुर का निरीक्षण किया और पाया कि बाबूलाल जाटव प्राथमिक शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। जब ग्राम वासियों से बातचीत की गई तो पता चला कि संबंधित शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में शैक्षणिक कार्य नहीं करते और शराब पीकर ग्राम के बस स्टैंड पर घूमते रहते हैं। बस स्टैंड पर पहुंचकर जानकारी ली गई तो पाया गया कि शराब पीकर बस स्टैंड पर शिक्षक घूमते हुए नजर आए। वहीं बिजनौर थाना कोतवाली देहात के गंगोड़ा शेख गांव से फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। दरअसल बिजनौर में दोस्त ने ही दोस्त का मर्डर कर दिया। 9 दिन पहले आसिफ को अयान ने फोन कर बुलाया। 9 दिन से गायब आसिफ को बरामद कराने के लिए परिजन थाना पुलिस के चक्कर काट रहे थे। आसिफ के परिजनों ने जब डीएम एसपी से जब न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद देर रात पुलिस ने आसिफ के शव को बरामद किया। पुलिस ने बताया है कि अयान ने आसिफ का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। मामले में पुलिस और जांच कर रही है।
गोपालगंज के भोरे प्रखंड के मनरेगा कार्यालय में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भोरे प्रखंड के हरदिया पंचायत के मुखिया पति सुरेश कुमार यादव द्वारा किए गए गुंडे के खिलाफ आज पंचायत रोजगार सेवकों ने मुखिया पति के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा कार्यालय में तालाबंदी करते हुए पंचायत सेवकों ने प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने काला बिल्ला लगाकर जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे पंचायत रोजगार सेवकों ने यह आरोप लगाया है कि मुखिया पति हरदिया के मध्य विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक है और वह सुबह 10:30 बजे के बाद मनरेगा कार्यालय पहुंचते हैं और शाम 4 बजे तक कार्यालय में ही रहते हैं। बीते 1 अगस्त को भी मुखिया पति ठीक उसी समय पर पहुंचे और समीक्षा बैठक के दौरान पंचायत रोजगार सेवक से भिड़ गए। आरोप है कि मुखिया पति मजदूरों के खाते में जा रहे पैसे को लेकर पंचायत रोजगार सेवक से भिड़े और जबरन रोजगार सेवक पर दबाव बनाने लगे। मुखिया पति का कहना था कि मजदूरों को दिया जाने वाला पैसा मजदूरों के सीधे खाते में ना देकर मुझे कैश दिया जाए। कर्मी ने जब सरकार के नियम के विरुद्ध जाने से मना किया तो मुखिया पति आग बबूला हो गए और कर्मी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। इसी बात को लेकर आज पंचायत रोजगार सेवक मुखिया के खिलाफ लामबंद हुए और मुखिया पर कार्रवाई करने की मांग के विरोध में प्रदर्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया। अधिकारी महोदय भोरे के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक चल रही थी। इसी बीच मुखिया पति हरदिया श्री सुरेश यादव जी आए और हम लोग का समीक्षात्मक कार्य में व्यवधान डालने का काम किए, जो कि उचित नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसी के विरोध में हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन किए कि हम लोग जितने भी मनरेगा कर्मी पंचायत रोजगार सेवक हैं जो है सब स्वतंत्र होकर जो मनरेगा का कार्य होता है मजदूरों को रोजगार देने का काम होता है उसमें व्यवधान न डालें और विशेष और क्या करें। बस यही सीनियर पदाधिकारियों को सूचना दी गई है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।